हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि एसएससी जेईई 2024 का फॉर्म बहुत जल्द ही आने वाला है। मीन्स 29 फरवरी को फॉर्म आपका आ जाएगा और जो इसका पेपर होना है वो जून में होना है, 5-6 ओके इसका पेपर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और छोड़ के तो कुछ जाना ही नहीं है। समझ गए। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूं तो केवल 5 यही सब्जेक्ट पढ़ना 65 नंबर आ जाएगा। बिल्कुल ही गलत बात है भाई। पेपर कोई और बनाता है, हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट में 65 ना आए, आकर आ जाए 20 नंबर। ये भी तो हो सकता, बचे हुए 5 सब्जेक्ट से आ जाए सारा। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपको पढ़ना सब कुछ है, उनमें से 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको ज्यादा फोकस्ड करना है और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा 2-3 साल का एनालिसिस था ये, कि यहां पर देखिएगा बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका है। 12 से 17 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। इसी में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो मीन्स अगर इसको मिला दिया जाए तो 12 7 19 27, 19 से लेकर कितना 27 तक, यहां पर 20 से 27 क्वेश्चन आपका केवल बीएमसी से मेरे दोस्त आ जा रहा, बीएमसी से आ जा रहा। और बाकी फिर आप क्या है, जियोटेक पढ़ लीजिए। जियोटेक आप 9 से 11 क्वेश्चन आपका जियोटेक एक हो गया। सर्वे आपका छोटा सब्जेक्ट हो गया। और एक चीज इन्वायरमेंटल आपका हो गया। 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, 9 से 11, 9 से 11 और 9 से 11 यही रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और इसके बाद एक सब्जेक्ट आप और चुन सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपका आरसीसी हो गया। आरसीसी में 10-12 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा, ये इतने सब्जेक्ट तो हमको पढ़ना है। 1 2 3 4 और ये बीएमसी और ये दोनों सेम ही है, ठीक ना। 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर जो आप पढ़ लेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, 20 30 40 50 60 और कितने अधिकतम 7 8 9 10, 10 2 12, 2 3 4 5 2 7। और अब अगर इसका आप यहां से 57 आएगा, यहां से 57 आएगा, 57। अब अगर इसका आप एवरेज लेंगे तो 65 प्लस केवल 5 सब्जेक्ट से आपके नंबर आ जाएंगे, केवल इतना कर लेंगे। और मैं बता दूं, हर एग्जाम में ही रेशियो, हर एग्जाम में। लेकिन आपको ये भी छोड़ के नहीं जाना कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है, छोटा सा है, डिटर्मिनेसी निकाल लिए, ट्रेसेस में जीरो फोर्स निकाल लिए, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कौन सा फोर्स मेथड है, केवल इतना पता कर लिए, 2-3 नंबर मिल जाएगा। यहां से स्टील में है, स्टील में स्टार्टिंग वाला कनेक्शन से पढ़ लिए, 1 से 2 नंबर मिल गया। टेंशन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, कंप्रेशन मेंबर का निकालना है। उधर से आप प्लास्टिक मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस में नहीं है लेकिन आता है, 2 क्वेश्चन यहां आपको मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, 7 से 11 नंबर का इंपॉर्टेंट। सर्वे आप पढ़ लीजिए। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी छोटा सा टॉपिक है, 7-10 नंबर का पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स 6 से 9। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कर सकते हैं, ओपन चैनल फ्लो पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, ओसीएफ पढ़ लीजिए, 3-4 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा आपको। तो मेरे भाई, आपको जो पढ़ाई करना है वो एडवांस लेवल पे करना है, ऐसा मजाक में नहीं करना। बिल्डिंग मटेरियल का आपको बढ़िया से पढ़ना। जैसे कि मैं यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाता हूं, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाता हूं, आपको इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ाता हूं, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और यहां पर आपको मैं एस्टिमेशन पढ़ाता हूं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये कहने के लिए 6 सब्जेक्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसी में आ जाता है। तो मैं जो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, केवल अगर आप उनको ऐड कर देंगे तब भी आपका 65 प्लस नंबर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, यहां पर याद रखिएगा, पढ़ना आपको सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बस यह है कि इंपॉर्टेंस किसको देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना। और अब आजकल ये पेपर में तो इंपॉर्टेंस सबको देना मेरे भाई। तो आपके 5 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो यहां पर आप देख सकते हैं। बीएमसी, किसी भी एग्जाम के लिए ना आपका बीएमसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बीएमसी, आरसीसी, सर्वे, सोम, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाँ, सोम भी आपका वेरी कर जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जैसे लास्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं आपके। यही का पेपर देने जाएंगे वहां से भी आ जाता।
सर्वे इंपॉर्टेंट रोल है। आईएस कोड और आरसीसी और बीएमसी, बीएमसी का आरसीसी का आईएस कोड, बीएमसी का बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 3 सब्जेक्ट मिला दीजिए। तो अगर यहां से देखा जाए तो इन दोनों को मिला दिया तो 40% आता है केवल। सर्वे से 10 नंबर का, सोम का इन्वायरमेंट का 10 नंबर जोड़ लीजिए आप। इस तरीके से ये आपके 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अभी जैसे मैं बताऊं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग लेकर मैं बैच स्टार्ट किया हूं, अभी 2 दिन पहले से मेरा बैच स्टार्ट है। ऐसे कोर्स में मत इनरोल करिएगा कि बस आए इनरोल कर लिए भाई, पहले जाइए यूट्यूब पर वीडियो देखिए। इंजीनियर्स अड्डा जैसे आप यूट्यूब पे खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो दिख जाएगी इन्वायरमेंट के नाम से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उनको पहले एक बार बैठ के पढ़ लीजिए, अगर वहां से आपको समझ में आता है तो ही आप इनरोल करिए। और मेरा ये टारगेट है कि इस बार एसएससी जेईई 2024 जाने नहीं देना आपके हाथों से। और जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है मेरे भाई। सोचने से और करने में अंतर होता है कि बस हम सोच लिए यार इस बार एसएससी जेईई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा सीपीडब्ल्यूडी में अगर 10वीं रैंक आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा यार। 10वीं रैंक यार, 9वीं रैंक मिल जाएगी, 8वीं रैंक, हाँ 8वीं तक तो आ जाएगी, फिर इसके बाद दिल्ली में आराम से मिल जाएगा भाई, 1 करोड़ रुपये सालाना का आएगा। बस ये सोचने वाली बात है। आप कर क्या रहे हैं ये सोचिए, क्या आप उस लायक कर रहे हैं कि 8वीं रैंक आपकी आ सके? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। अब देखिए, अगर आप जब वो वीडियो देख लेंगे, वहां से जब वो वीडियो देख लेंगे आप लोग, तो आफ्टर वीडियो देखने के बाद ना आपके अंदर आएगा कि सर ऐसा कोर्स अगर मैं भी पढ़ना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो इंजीनियर सर्च करने के बाद, चाहे अगर आपका केवल एक सब्जेक्ट वीक है तो ये मेरे नाम से कैप्सूल कोर्स होगा, जाकर ले लीजिए, 250-300 रुपए का मिलेगा। ओके, इनरोल कर लीजिएगा। और यहाँ पर संगम 3.0 बैच जो है ना, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप ना, यहाँ पर देखिएगा एसएससी जेईई 12 मंथ इसकी वैलिडिटी है, मेंस तक का पढ़ाया जाएगा। प्री और मेंस दोनों एक साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्री क्लियर होगा, फिर इसके बाद मेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको 23-2400 का मिल रहा है ना, आपके लिए ही ये कूपन कोड लगाया गया है कि अगर आप जो भी बच्चे गरीब है ना, Y579 लगाकर इसको 22 रुपया में ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, अगर आप ऐप को डाउनलोड करके करेंगे तो यहां पर 1% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ यार, देरी मत करो, फटाफट इनरोल कर लो, क्योंकि इन्वायरमेंट की क्लास फिर लेट हो जाएगी। इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के बाद 4 मार्च से मेरा बीएमसी भी स्टार्ट हो रहा, 4 मार्च से मेरा बीएमसी भी स्टार्ट हो रहा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे फिर पेड वाले क्लास में। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू, जय हिंद।